एक्सरसाइज 2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते ना भाई। हम पहले 9 क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक। 11th क्वेश्चन में कोई डाउट? बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। 12th क्वेश्चन में कोई डाउट? 12th में बेटा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या ऑड फंक्शन, इतना दिख गया, उसका इंटीग्रेशन 0 दिख गया। x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो टाटा कर दिया, टाटा समझते ना, है ना, बाय बाय, ठीक है, वो 0 आ जाएगा, ऑड फंक्शन है, ठीक है। और कौन पूछा? तुम्हें पूछो ना बस, ठीक है, ऑड फंक्शन। दूसरा वाला फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, ये इवन दिख गया, ठीक है। तो इवन फंक्शन है तो इसको, इसके इंटीग्रेशन को ऐसे लिख लेना, 0 से लेकर के 2 और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। हाँ भाई तुम बताओ ना, इस प्रकार की चीज देखने पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 देखने पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? बोलने का नहीं, ठीक है ना, उससे पूछा ना, वो बताएगा। 2 tan थीटा रख देंगे, ठीक है ना, एक्स की जगह कितना आ जाएगा? 2 tan थीटा कर लोगे, ठीक है ना, एक्स की जगह 2 tan थीटा रखना, खट खट आंसर आ जाएगा, आराम से आएगा, ठंडे ठंडे आएगा। 12th 13th क्वेश्चन, 14th 15th 16th 17th 16th भाई x माइनस 1/x जैसे रखा है ना अंदर, ठीक है ना, तो अपने को उसका डेरिवेटिव सोचना है। उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 + 1/x स्क्वायर, इतना दिख गया। और बाहर क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो डेरिवेटिव बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। तो क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड किया है, ठीक है, ऐसा लिखा है। और हमने पहले ही सोच रखा है कि x माइनस 1/x जैसे को मैं y मानूंगा, ठीक है ना सर। तो ये आ रखा है x स्क्वायर माइनस 1 + 1/x स्क्वायर, ठीक है सर। और आ रखा है ln ऑफ 1 + x माइनस 1/x, ठीक है सर, dx। और इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है? 1 से लेकर, वो तो भी चलने दो, है? अच्छा, हाँ, अब अपन को क्या करना चाहिए? अपने को जो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, हाँ कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। x माइनस 1/x को जो अपन y रख देते हैं, ये लिखा हुआ है dy। अच्छा, और नीचे वाली चीज ना, अब भाई थोड़ा सा मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा ना। इस वाले आइटम को क्या लिखा? x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 1। देखो ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ऐसा आ गया, x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना सर। चलो धीरे धीरे ही करते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे करते हैं। x माइनस 1/x को अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको क्या लिख दो? tan थीटा, क्योंकि 1 + x स्क्वायर जैसा आ गया ना डिनोमिनेटर में। पर अपन धीरे धीरे करते हैं। x माइनस 1/x को मैं y मान रहा हूँ अभी, है ना, x माइनस 1/x को y माना, ठीक है, इंटीग्रेशन। भाई इसकी लिमिट क्या है? 1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। और 1 + √5/2 है ना, 1 + √5/2 तो आएगा 1 + √5/2 और 1/1 + √5 और ऊपर आ जाएगा 2 = है। देखो ये बात समझ में आ रही? ऐसा आ जाएगा। एलसीएम लेना तो 1 + √5 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 + 5 6 6 - 4 2 और प्लस 2√5, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय 2 × 1 + कमीन वही ये कितना आ जाएगा? 2 कट गया, 1 आ गया ना, y = 1। तो ये इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आ जाएगा? 1 तक आ जाएगा। क्या ऐसे चला? मुझे भी गर्मी लग रही है एक्चुअली। हाँ भी, तो y का वैल्यू 1 आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1। अच्छा, और ऊपर ये वाला टर्म जो है वो कितना आ रहा था? dy आ रहा था, ठीक है ना, दिस इज dy, तो dy आ गया। और ln क्या लिखा हुआ? ln ऑफ 1 + y करके आ रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ रहा है y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये देख करके ना y स्क्वायर प्लस 1 ऐसा अपन कर चुके ना। x की जगह क्या रख दिया अपन ने? tan थीटा रख दिया, ठीक है ना, y की जगह tan थीटा रख दिया ना, सॉरी। तो y = यहां पर लिख देता हूं, y = tan थीटा। इंटीग्रेशन का लिमिट कितना आ जाएगा? 0 से लेकर के 45, ठीक है ना। y का वैल्यू 0 तो थीटा 0, और y का वैल्यू 1 तो थीटा 45। और भाई ये आ जाएगा ln ऑफ 1 + tan थीटा, ln ऑफ 1 + tan थीटा। और dy कितना हो जाएगा?
सेक स्क्वायर थीटा से नीचे वाला टर्म कट गया, तो सिंपली ये रह गया। और ये मैंने आपको बोला था याद कर लेना, कितना आता है ये पाई बाय, हाँ पाई बाय 8 ln2 है ना, तो ये आपका आंसर है ना, पाई बाय 8 ln2 हो जाएगा। इलेवेंथ, 12th, 13th, क्या तुम्हारा हाथ यूं उठा था हल्का था? अच्छा 14th आपको पूछना है, कितनी बार पूछा है? कल भी तो पूछा था, है? कल नहीं पूछा था? अच्छा किंग लगा दिया, ठीक है ना, किंग लगा दिया। तो बताइए एक्स बताया था ना मैंने आपको, इशारे समझो आप, इशारे नहीं समझते हो आप, ठीक है ना तुम्हें तो नहीं हंसना चाहिए था भाई, है अभी तो एक्स की जगह जो है हमने जो है किंग लगा दिया, ठीक है सर। तो किंग लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन आया ना वो आ जाएगा 0 से 45, 0 से 45, और भाई एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है सर। और जो है भाई नीचे वाला टर्म जो है वो आ जाएगा कॉज ऑफ 45 माइनस एक्स, ठीक है ना, 45 माइनस एक्स आ जाएगा। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना cos x प्लस साइन एक्स है ना, इसको मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो √2 यहां पर √2 आ जाएगा। पहले मैं आपको ओरिजिनल इंटीग्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखवाया था। ओरिजिनल इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के 45 x डिवाइडेड बाय, तो यहां पर आ जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय cos x, और जो बाकी टर्म लिखा है ना cos x इंटू 1/√2 प्लस साइन एक्स इंटू 1/√2, वो बन जाएगा cos x cos 45 प्लस साइन एक्स साइन 45, cos ऑफ x माइनस 45 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अब आप जब किंग लगाओगे ना, तो जब इसमें किंग लगाए x की जगह ये आ जाएगा, cos x की जगह cos 45 माइनस x है, और x की जगह कितना आएगा 45 माइनस x, ठीक है ना, 45 माइनस x, तो 45 45 कट गया, कितना गया माइनस x, cos ऑफ माइनस x आ जाएगा cos x, किंग लगाने पर ये बन रहा है, ठीक है सर। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहा, और जब ऐड करोगे ना तो ये x वाला पार्ट कट जाएगा, तो किंग लगा के जो है वही आ रहा है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 45, ऊपर तो पाई बाय 4 आ गया, और डिवाइडेड बाय, भाई अब इसको है ना √2 को अपन ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो बिल्कुल वैसा जैसा ओरिजिनल शक्ल दे रखी है ना, क्या cos x इंटू cos x प्लस साइन x, वैसा बन जाएगा cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस साइन x। आप इसको क्या करो, अब इसको जो है सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, कर लोगे आप, है ना, सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। भाई 17th क्वेश्चन पूछना है, 17th। भाई मॉड एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, तो साइन एक्स इंटू मॉड एक्स कितना आएगा, ऑड इंटू इवन कितना आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, तो ऑड का इंटीग्रेशन कितना आ गया 0, बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। और बाकी क्या बचा cos x इंटू मॉड एक्स, cos x क्या है इवन, मॉड एक्स क्या है इवन, इवन इंटू इवन कितना आएगा, इवन आएगा, इवन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रॉम 0 to 1/9, ठीक है, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1/n, और ये आ जाएगा 2008 मल्टीप्लाइड बाय cos x, और अब मॉड भी अपन जो है प्लस साइन के साथ ओपन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा x, और इसमें क्या करना बाई पार्ट लगा देना, आ जाएगा आराम से, उसके बाद कोई दिक्कत, लिमिट लगाने में कोई दिक्कत, लिमिट लगाने में दिक्कत, तो इसमें बाई पार्ट लगा दिया, तो n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2008, और बाई पार्ट में क्या है x को अपन डिफरेंशिएट करेंगे और cos x को इंटीग्रेट करेंगे, तो x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, भाई x का डेरिवेटिव 1 cos x का sin x आ जाएगा, अच्छा तो ये आ जाएगा n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2008, और इसका आ जाएगा x sin x x sin x और प्लस cos x आ जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से लेकर के 1/n, भाई 1/n के लिए तो कितना जाएगा 1/n इंटू साइन 1/n, और भाई 0 के लिए ये वाला नंबर 0 आ रहा है, ठीक है ना, चलो पूरा लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2008, भाई इस फंक्शन का वैल्यू 1/n के लिए आ रहा है, 1/n साइन 1/n
प्लस कॉस 1/n, ठीक है सर। और 0 के लिए आ रहा है 0 -1, यहां तक समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा भाई, इस आइटम को सेट करने के लिए क्या करना चाहिए, 1/n² से डिवाइड करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। और cos थीटा -1, इसकी लिमिट शांत करने के लिए क्या करना होता है, वही cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय क्या है, थीटा स्क्वायर आता है, ठीक है सर। तो है ना अपने पास पहले से अवेलेबल है थीटा स्क्वायर, ठीक है ना, वो n² है ना, इसको ऐसे लिखा 1/n sin 1/n प्लस cos 1/n -1 डिवाइडेड बाय 1/n², और क्या लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2008, ठीक है सर। तो ये वाली लिमिट तो कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है सर। और cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर कितना था, -1/2, 1 माइनस cos थीटा बाय थीटा स्क्वायर 1/2 होता है, cos थीटा -1 बाय थीटा स्क्वायर -1/2, तो ये 1 -1/2 लिखा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2008, कर लोगे आप। 17th 18th एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन, लगा दो ना, उससे भी आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा। एक्सपेंशन याद है तुम्हें, तो कर लेना फिर, और क्या। एलोपिटल याद है तो एलोपिटल से भी कर सकते हो, 1/n को y रख देना, ठीक है ना, 1/n को y रखे फिर एलोपिटल लगाना, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। 18th 19th फिर 19th क्या लिखा भाई, अंडर रूट के अंदर दे रखे हैं cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x का स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर को ओपन कर लिया तो कितना आएगा, cos x का स्क्वायर, और उधर से उठाया sin स्क्वायर x, कितना आ गया 1। यहां से उठाया cos स्क्वायर 2x, उधर से उठाया sin 2x का स्क्वायर, ये भी 1 आ गया। cos 3x का स्क्वायर और sin 3x का स्क्वायर, ये भी 1 आ गया। 1 + 1 + 1 3 आ गया, ठीक है सर। और बाकी कितना आएंगे, 2 cos x cos 2x, और उधर से उठाया 2 sin x sin 2x। मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट में आ रहा है 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x cos 2x sin x sin 2x, cos a माइनस भी आएगा, cos x आ गया। फिर अगला वाला cos 2x इंटू cos 3x प्लस sin 2x इंटू sin 3x, वो भी cos a माइनस भी, वो भी cos x आ गया। फिर आएगा cos 3x इंटू cos x प्लस sin 3x इंटू sin x, वो cos a माइनस भी cos 2x आ गया। हाँ भाई, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अभी पूरा आइटम को cos x की तरफ लाने के हिसाब से क्या किया, cos 2x को जो अपन ने cos x की तरफ लिख लिया, तो cos 2x का फॉर्मूला जो cos x की तरफ आता है वो क्या है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट ऑफ 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos प्लस 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर, ये आ जाएगा भाई। 2 का तो 4 cos स्क्वायर प्लस 4 cos और 2 + 1 आ जाएगा, इसका रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2 cos + 1 का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा, मॉड ऑफ आ रहा है 2 cos x + 1, ठीक है सर। इसका इंटीग्रेशन ओपन कर लेना, क्या आ रहा है 0 5/3 आ रहा है, ठीक है ना, ये करा दिया ना मैंने आपको क्लास में, 2 cos + 1 का मॉड, ऐसा सवाल बिल्कुल ऐसा कराया था। 19th 20th 20 हाँ 20th क्वेश्चन, 1 - x / 1 + x। भाई रैशनलाइज कर लो, और जो अंदर है ना अंडर रूट के अंदर, वहां से आप x² उठाना, ठीक है ना, यानी कि क्या रह जाएगा अंडर रूट के अंदर, मैं आपको बता देता हूं, x + 1 + 1/x, ठीक है, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक है ना, x + 1/x है ना, उसका 1 - 1/x लिख देता हूं। 1 + x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई किया, 1 + x से, 1 + x से ना, और कितना आ जाएगा 1 + x का स्क्वायर आएगा, ठीक है सर। और अंडर रूट से x² उठाया, एक x आ जाएगा, और यहां अंडर रूट में आ जाएगा x + 1 + 1/x। देखो यहां तक बात समझ में, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, एक x इधर से चुराया और एक x तो यही, और इसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को x² से डिवाइड किया, तो कितना आएगा 1/x² - 1 डिवाइडेड बाय, भाई एक x यहां से और चुरा लो, ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखा है x² + 2x + 1 लिखा है, एक x यहां से चुराया ना, तो कितना आ जाएगा x + 2 + 1/x, तो x + 2 + 1/x कर लोगे अब आप, नहीं, ठीक है ना,
इसको वाई स्क्वायर रख देना, ठीक है ना, इसको वाई स्क्वायर रख देना। 21st 22nd 3rd भाई डेरिवेटिव जैसा बन रहा होगा। जो 2007 पावर लिखी हुई है ना और जो 2009 है, तो जो 2007 है उसके अंदर जो साइन थीटा की पावर 2009 इंटू कॉस थीटा की पावर 2009, इसको लिखा साइन थीटा की पावर 2007 इंटू कॉस थीटा की पावर 2007 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और साइन थीटा की पावर 2007 इंटू कॉस थीटा की पावर 2007 को वो जो पावर 2007 है उसके अंदर घुसा दिया, तो ये बनेगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो एक चुरा के साइड में कर दिया, और इसके अंदर जो अपन ने साइन कॉस घुसेगा इसके अंदर, तो साइन कॉस घुस के कितना आ जाएगा 1 बाय साइन प्लस साइन कॉस घुस के कितना आ जाएगा 1 बाय कॉस, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस कितना आ जाएगा कॉट आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन। हाँ भाई ये बताओ, ये बात समझ में आई, ठीक है ना, साइन कॉस आ जाएगा ना इसके अंदर। अच्छा ये क्या कुजैक, कुजैक का डेरिवेटिव कितना है, कुजैक का माइनस कुजैक एक्स कॉट एक्स, माइनस कुजैक एक्स कॉट एक्स। भाई ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन अपॉन कॉस स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स बन रहा है, दिख गया इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या लिखा है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव है ना, और भाई कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस कुजैक स्क्वायर, दिख गया माइनस कुजैक स्क्वायर इसका, और ये क्या है ये कुजैक है, कुजैक का डेरिवेटिव यही बन रहा होगा, बन गया डेरिवेटिव, सही बात है, ठीक है ना। इसको y मान लेना, ये पूरा dy लिखा हुआ है, y की पावर 2007 आ जाएगा। 23rd 24th 25 26 27 27 से पहले कोई डाउट, ठीक है 27 फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है ना, और I1 निकालना है। I1 का मतलब क्या, -1 से 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है ना सर। अच्छा इसमें प्रॉपर्टी लगा दी भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n, n अगर इंटीजर है तो कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आता है, तो ये 1 2 2 4 सब गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंपली क्या रह जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्यूब। यहां तक समझ में ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब भाई आप जो है -1 से 1 समझ लें कि भाई क्या चीज जो है कैसे वेरी करेगी। फ्रैक्शनल पार्ट का अपन जो है ग्राफ बना लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ आता है। ये लाइन का इक्वेशन x, मैंने आपको बोला था ओरिजिन के आसपास आप याद कर लेना आप, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा तो x का वैल्यू ना, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, -1 से 0 और प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, ठीक है सर। पहले 0 से 1 कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान है ना। तो x का वैल्यू अगर 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा x ही आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 से 1 है तो x स्क्वायर भी कितना आएगा 0 से 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 0 से 1, ये तो अपन ने देखा ही, और एक्स क्यूब भी कितना आएगा 0 से 1, कितना आ जाएगा x की पावर 5। ये तो बहुत ही सरल था। अच्छा x का वैल्यू अगर -1 से 0 है तो आउटपुट फ्रैक्शन पार्ट का कितना आता है x प्लस 1। अच्छा x स्क्वायर, अगर x -1 से 0 तो x स्क्वायर का रेंज कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 से 1, 0 से 1 का फ्रैक्शन पार्ट तो क्या आता है इनपुट आउटपुट बराबर आएगा, तो आउटपुट जो है इनपुट के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है x स्क्वायर प्लस, तो यहां पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, समझ में ना, x स्क्वायर ही आ जाएगा सेम, और x क्यूब, भाई x का वैल्यू -1 से 0 के लिए कितना आएगा -1 से 0, तो इनपुट +1 आ जाएगा, यानी कि x क्यूब +1। तो ये जो नंबर आ रहा है ना, ये आ रहा है x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब +1, ठीक है सर। कर लोगे, अब सारे पॉलिनोमियल बन गए, आराम से आ जाएगा। 28th क्वेश्चन पूछना भाई, tan इनवर्स है ना, जब भी कहीं tan इनवर्स दे रखा हो तो आप एक थॉट तो क्या था, बाई पार्ट लगा दो, एक अकेला फंक्शन है, नहीं तो आपने बाई पार्ट ट्राई किया, कर लिया बाई पार्ट, नहीं हो उससे बाई पार्ट से हो गया, हाँ किया, हाँ किया ही नहीं, क्या कर रहे थे, ML करना, क्या कर रहे थे फिर, तो पार्टी में क्यों नहीं गए
चलो ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, अच्छा आपने बाई पार्ट ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई करना चाहते हैं बाई पार्ट्स, एक 1 मान लेना, एक दूसरा टेन इनवर्स। सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करो कि अंडर रूट हट जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो x की जगह लिख दिया आपने सेक स्क्वायर थीटा, है ना, रूट x की जगह लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। इससे होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा टेन थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा कितना आ जाएगा, थीटा, ठीक है। तो पूरा जो ये आइटम है ना, ये सब क्या थीटा बन गया, ठीक है सर। और फिर अपन इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू सेक थीटा की पावर 4। इससे अब आपको डिफरेंशियल बना लेना, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन जो है थीटा मल्टीप्लाइड बाय dx लिख लेना यहाँ से, फिर आपको वापस बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते थे कि बाई पार्ट टेन इनवर्स में ही लगा लेते, या इनवर्स फंक्शन को आपने एल्जेब्रिक की तरफ ले गए, फिर आप बाई पार्ट लगा लो। बाई पार्ट तो लगाना ही है। 29th 30th 30 भाई x को tan थीटा रख दिया, मैंने आपको बताया था ना, याद है 1 + x² वाले सवालों में। तो x को रख दिया अपन ने tan थीटा, dx आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है सर। इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेकर के a, तो 0 का 0 और a अगर है x तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स a, ये आ जाएगा ln ऑफ 1 + a मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा d थीटा। देखो ये बात समझ में आई, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, किंग लगा दिया, ठीक है ना, किंग लगा दिया। दुनिया में जाना थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा, 0 + tan इनवर्स माइनस थीटा आ जाएगा। तो किंग लगा के जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो आ रहा है, इंटीग्रेशन लिमिट सेम रहेगा, ln ऑफ 1 + a मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ, tan ऑफ थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस थीटा, ठीक है सर, d थीटा, ठीक है सर। तो tan ऑफ a माइनस b कितना आएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो पूरा इंटीग्रेशन जो है आ जाएगा ln ऑफ 1 + a मल्टीप्लाइड बाय भाई tan ऑफ tan इनवर्स तो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, ठीक है सर। क्या आ जाएगा, a इंटू a माइनस tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 + a tan थीटा। अब ध्यान से ना, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना, किंग लगा के ऐड कर दिया, 1 + a tan थीटा, 1 + a tan थीटा कट गया। जब एलसीएम लोगे तो 1 + a tan थीटा में a tan थीटा कटता हुआ दिख गया, ठीक है ना। 1 × 1 1 आएगा और प्लस a² आ जाएगा, ठीक है। तो किंग लगा के अगर आपने ऐड किया, किंग लगा के ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू आ रहा है, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से लेकर के tan इनवर्स a और ln बन रहा है 1 + a², ठीक है ना, d थीटा। समझ में आ गया, ये आ रहा है, कर लोगे तो कांस्टेंट है, खत्म हो गया सवाल। 30 31 32 32 30 क्या x², चलो ठीक है। एक बार भी थोड़ा लेंदी सवाल है ना, लेंदी सवाल है, आप चलो किंग लगाते हैं ना, एक बार देखते हैं किंग लगा के क्या बन रहा है ना। i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू कितना बन गया, 0 से लेकर के 2π, ठीक है सर। भाई x की जगह आ जाएगा 2π - x, ठीक है ना, 2π - x का स्क्वायर, और साइन 2π - थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है सर। और डिवाइडेड बाय जाए 8 + sin स्क्वायर x। देखो यहां तक समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर। अब बस ये देखो कि x² × माइनस साइन x आ रहा है और उसमें क्या x² × प्लस साइन x आ रहा है, ठीक है। तो किंग लगा के जब ऐड करोगे ना तो 2i इज इक्वल टू, लिमिट तो सेम रहेगा 0 से लेकर के 2π, ठीक है ना सर। x² × माइनस साइन और x² × प्लस साइन, ये कट जाएगा, ठीक है। और वही बाकी पार्ट क्या बचेगा, 4π² मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन x, ठीक है सर। उसका तो न्यूमरेटर उड़ गया, ये कितना आ गया, -4πx × माइनस साइन x, तो प्लस 4πx मल्टीप्लाइड बाय साइन x डिवाइडेड बाय 8 + sin स्क्वायर x, ठीक है सर, dx। अच्छा भाई इसमें जो ना, इसमें ठीक है ना, इस वाले पार्ट में दिस डिवाइडेड बाय दिस है ना, इसके अंदर भाई जब आप किंग लगा के जो इंटीग्रेशन बनता है ना f ऑफ 2a - x वाला, तो साइन 360 - x कितना आ जाएगा, माइनस साइन x, माइनस माइनस का साइन चेंज हो गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, 0। क्वीन लगा के नेगेटिव बन गया ना इसका,
ठीक है ना, समझ में, क्वीन लगे 0 आ जाएगा, ठीक है सर। और फिर इसमें वापस आप किंग क्वीन लगाते हुए चलना, ठीक है ना, हो जाएगा। एक एल्जेब्रा आ गया ना, अब आराम से जो है हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे अब, ठीक है। थर्टी थ्री, क्या है 33 में डाउट है क्या भाई? अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है ना, तो अल्फा बीटा को इस इक्वेशन में रख दिया, ठीक है सर। तो क्या होगा भाई, tan अल्फा जो है 2 अल्फा आएगा, tan बीटा जो है 2 बीटा आ जाएगा, ठीक है सर। और वो जो इंटीग्रेशन है ना, उसमें क्या किया भाई, साइन सी साइन डी, 2 साइन है, साइन भी लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आ जाए हाफ इंटीग्रेशन 2 साइन है, साइन भी कितना आ जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, सही लिखा ना, हाँ, 2 साइन है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है सर। अच्छा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। और भाई जो लिमिट है वो क्या है, 0 से लेकर के 1, यहां तक समझना ना, ऐसा आ जाएगा ना, इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, 0 के लिए तो दोनों ही 0 आ रहे हैं, ठीक है ना, और 1 के लिए कितना आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है यहां अंदर डाल दिया ना, तो कितना है लिखा होगा यहाँ पर, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, यहां लिखा होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अच्छा, 2 अल्फा कितना है, tan अल्फा, तो यहां पर क्या लिखा है, tan अल्फा माइनस tan बीटा, ठीक है ना, दिख गया ना, tan अल्फा माइनस tan बीटा लिखा है, 2 अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो ये पहला टर्म लिखा हुआ है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस tan बीटा, और अगला टर्म लिखा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब आपको बताया था बचपन में ना, साइन tan a माइनस बी कितना, tan a माइनस tan b कितना होता है, साइन a माइनस बी अपॉन cos a cos b, देखिए साइन a माइनस b, और जो डिनोमिनेटर में cos अल्फा cos बीटा आएगा ना, वो चक्के ऊपर आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है cos अल्फा इंटू cos बीटा, और tan a प्लस tan b कितना होता है, साइन a प्लस बी अपॉन cos a cos b, साइन a प्लस बी कट गया और ऊपर कितना आ गया, cos अल्फा cos बीटा, 0 आ जाएगा। 34th क्वेश्चन यहीं तक दिया था। ये चॉकलेट देख करके मुझे ख्याल आया, सॉरी ये केक देख करके ख्याल आया, एक पोएम है शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड माइल्स टू गो बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, बीच में बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत पहले पढ़ी थी अपन ने, मतलब अपन ने, मतलब आपने ही पढ़ी होगी, नहीं ये नहीं पढ़ी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Let's continue. मॉड कॉज है ना, मॉड कॉज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के n पाई प्लस v रखा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मॉड कॉज है ना, उस फंक्शन का पीरियड क्या है, पाई, ठीक है सर। अच्छा देखो होता क्या है ना, जैसे कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है सर, साइन का एग्जांपल ले रहा हूं है ना, ये मॉड कॉस का ले रहा हूं, साइन का ले रहा हूं, मॉड साइन का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है सर। जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि भाई इंटीग्रेशन आपको बताना है, ठीक है, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर के, ये पॉइंट तो क्या आएगा, पाई आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा, 2 पाई आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 3 पाई, ठीक है सर।
आपसे बोला गया इंटीग्रेशन बताओ 0 से लेकर के 3 पाई प्लस पाई बाय 4 है ना, कहां तक बताओ 3 पाई प्लस पाई बाय 4, किसका इंटीग्रेशन, मॉड ऑफ साइन का, ठीक है ना, मॉड ऑफ साइन का। तो अपने को पता है कि 3 पाई तक तो कितना आ जाएगा, 2 to 2 आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। तो अपन इंटीग्रेशन को बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 0 से लेकर के n पाई, ठीक है सर, मॉड ऑफ कॉज आ जाएगा, ठीक है ना, मॉड ऑफ कॉज एक्स डीएक्स और प्लस फिर उसके बाद n पाई और से लेकर के n पाई प्लस v, ठीक है ना, v लिखा हुआ है ना वहां पर, मॉड ऑफ कॉज, ठीक है सर। उसका रीजन क्या है, ये आंसर अच्छा है ना, खूबसूरत है, इसका वैल्यू अपने को पता है क्योंकि मॉड कॉस का पीरियड पता है पाई, इसको लिख लूंगा n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2n, अब तक 2n आ चुका है ना सर। इसके बारे में सोचते हैं तो देखो जब भी कोई पीरियोडिक फंक्शन दे रखा होता है और ये वाला पॉइंट जो है ना वो उस पीरियड का एंड होता है, जैसे n पाई, जब n पाई क्या उस पीरियड का एंड है, तो 3 पाई के आगे जो एरिया आएगा ना, 3 पाई के आगे जो एरिया आएगा वो क्या है, आप उसको घसीट घसीट के क्या ओरिजिन तक ले आओ, ठीक है ना, यानी कि 3 पाई से 3 पाई प्लस पाई बाय 4 का जो एरिया है वो बराबर होगा 0 से लेकर के पाई बाय 4 वाले एरिया की। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। किसी पॉइंट जो है जो पीरियोडिसिटी का एंड पॉइंट है, ठीक है ना, उसको आप घसीट करके यहां तक ला सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर n पाई है ना, तो आप इसको घसीट करके क्या कर सकते हो, 0 से लेकर के v तक लिख सकते हो, ठीक है ना। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के इंटीग्रेशन में उसका n टाइम्स पीरियड दोनों लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, सेम आ जाएगा, ठीक है ना सर। वो एरिया है ना, बेसिकली एरिया का फंडा है, यहां से यहां जाओ तो एरिया सेम आएगा, और किसी भी जगह से x से लेकर के x प्लस v जाओ, ठीक है ना, तो एरिया सेम आएगा, कहीं पर भी देख लो आप, ठीक है सर, ये फंडा। तो अपन ने क्या किया, इसको लिख लिया 0 से लेकर के v लिख लिया, ये तो 2n आ ही चुका है, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के v, और क्या लिखा, मॉड ऑफ कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है सर, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, मॉड कॉज, अगर v जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, v जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो कॉज, तो भाई ये कॉज जो अपन अच्छे से नहीं ओपन कर पाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव आएगा और सेकंड में नेगेटिव आएगा। तो इसको अपने को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 90 और 90 से v, ठीक है ना, लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2n प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90, और इसमें मॉड जो कॉज है वो प्लस साइन के साथ, और 90 से लेकर के v, ठीक है, 90 से लेकर के v, और यहां पर कॉज जो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, माइनस कॉज एक्स, ठीक है ना सर। ये तो अपने को पता ही है, कॉज एक्स स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, 1 आ जाएगा, 0 से 90 कॉज साइन सबका इंटीग्रेशन 1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1, और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन, माइनस ऑफ साइन एक्स, और कितना आ रहा है पाई बाय 2 से लेकर के v, ठीक है सर। तो माइनस साइन के साथ क्या इनकी अदला बदली करती, ठीक है सर। तो आ जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 90 रखा ना माइनस के अंदर, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ v, ठीक है ना, v, ये आपका आंसर, ठीक है। तो हाँ, कोइंसिडेंटली वेरी कोइंसिडेंटली आज मेरे भाई का भी बर्थडे है, वो इंडिया में नहीं रहता, वो बाहर है। हाँ मैंने, हाँ रियल भाई ऑफ कोर्स। अभी वहां रात के 11:30 बज रहे होंगे और वो ऐश कर रहा होगा।
हाँ आगे बढ़ देना। हाँ भाई, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव ना, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक है ना, और एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन की, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है सर। तो एफ अगर कंटिन्यूअस है तो डी बाई डी एक्स है ना, ये वर्किंग रूल है, ठीक है ना सर, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए, ठीक है सर, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना सर। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक है ना, और लोअर लिमिट खुद भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है ना, अपर लिमिट भी फंक्शन ऑफ एक्स है। इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल का हो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद यहां पर क्या होगा, कुछ फंक्शन ऑफ टी आया होगा, और उस कुछ फंक्शन ऑफ टी के अंदर दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह मैंने एच ऑफ एक्स रख दिया होगा, तो तुरंत ये इनपुट अगर आपने एच ऑफ एक्स रखा यानी कि कुछ एक्स जैसा रखा, तो तुरंत ये चीज जो है फंक्शन ऑफ एक्स बन गई होगी। और फिर आपने क्या, जो उसका इंटीग्रेशन आया होगा उसमें टी की जगह आपने जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो चीज भी क्या तुरंत फंक्शन ऑफ एक्स बन गया होगा। तो ओवरऑल जो है ये वाली चीज जो है वो फंक्शन ऑफ टी नहीं है, वो फंक्शन ऑफ एक्स है। ये बात तो समझ में आई रही है, ठीक है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, याद करने का तरीका ये, ठीक है, याद करने का तरीका ये, दुनिया में जहां जहां टी है मुंह फाड़ के टी जो है वहां रख दो, यानी कि क्या कर दो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है ना, क्या कर दो, दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह ये जो फंक्शन है वो यहां डाल दो, मल्टीप्लाइड बाय इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना सर। क्या जाए, एफ ऑफ, दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह ऊपर वाला फंक्शन डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय एच का डेरिवेटिव। सिमिलरली दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह जी ऑफ एक्स इंटू जी का डेरिवेटिव, ठीक है सर। ये होता है, दिस इज ऑल अबाउट लिबनिट्ज, ठीक है ना। इसको आप याद कर लो अच्छे से ना, मैं भी एक फील फैक्टर भी ऐड करूंगा, पर इसे आप याद कर लें, याद करना ही आपको। हाँ जी, प्रूफ बहुत ही सिंपल है ना, प्रूफ अत्यंत ही सिंपल है, ठीक है ना भाई। आप मान लो इन जनरल एफ ऑफ टी का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, वो एक कैपिटल एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, ठीक है सर। फिर आपने क्या किया भाई, यहाँ पर जो एच ऑफ एक्स रखा होगा और यहाँ पर जो जी ऑफ एक्स रखा होगा, ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या किया होगा भाई, टी की जगह क्या आता है, ये आता है, ठीक है ना, इसकी जगह वैल्यू रखते हैं, तो क्या बन गया, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है सर। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश एट थीटा, एफ डैश एट थीटा मल्टीप्लाइड बाय थीटा का डेरिवेटिव यानी कि एच डैश एक्स, और माइनस एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव अगेन एफ डैश एट थीटा मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एट एक्स, ठीक है सर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, अपने को पता ही एफ डैश एट, एफ डैश जो है, एफ डैश जो है वो क्या है, एफ है भाई। इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्मॉल एफ इंटू एच ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है स्मॉल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना सर। बाकी तो लिखा हुआ है, हेंस प्रूफ। ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है सर। आप या तो इस सवाल को मैंने इसलिए रखा है कि आप एक तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके देख लें, ठीक है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, टी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, फिर आप कर लेना, ठीक है। पर अपन सीख रहे हैं एक्चुअली लिबनिट्ज, ठीक है ना, लगाना, ठीक है। तो क्या करना होगा, एफ डैश एट एक्स निकालते हैं। एफ डैश एट एक्स क्या होगा, दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह क्या आएगा, एक्स क्यूब, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डेरिवेटिव से, ठीक है ना। छोटा एग्जांपल लिया इसीलिए लिया है, 3x² माइनस
दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह ये रख देंगे एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के डेरिवेटिव से, तो आ जाएगा 2x। अब इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है आपको एट x इक्वल टू 2, निकाल लोगे आप। हाँ जी अगला, ये भी इसीलिए रखा है, ठीक है ना। जी डैश एट एक्स लिखते हैं, क्या है? दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह आ जाएगा कॉज एक्स, तो क्या बनेगा कॉज एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉज एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब भाई ये देख लो, जनरली यहाँ पर क्या कांस्टेंट अगर यहाँ पर या जीरो दे रखा हो, कांस्टेंट या जीरो दे रखा हो, तो क्या होगा भाई, आप एक तो ये रखोगे और फिर जीरो का डेरिवेटिव, अगर मान लो कांस्टेंट आती है कोई लिमिट तो उसका डेरिवेटिव करोगे ना, तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, तो ये माइनस कितना आ जाएगा माइनस ऑफ जीरो, ठीक है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कोई भी लिमिट अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। तो जी डैश एट पाई बाय 4 ये कितना आ गया √2 आ गया, 1/2 और माइनस 1/2, तो माइनस 1/2√2 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला, जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स से लेकर के एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी, जी डैश एट जीरो बताना है। अच्छा ये दो ही सवाल है, दोनों सवाल एक साथ ही डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, सवाल भी तो आसान है, ठीक है ना। जी डैश एट जीरो, तो जी डैश एट एक्स निकाला पहले तो, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉज एक्स और फिर मल्टीप्लाइड बाय एक्स का डेरिवेटिव, वो तो बनी है, ठीक है सर, ये आ जाएगा। अब जीरो निकालने के लिए कितना आ जाएगा, ये तो जीरो ही आ गया और कॉस जीरो कितना है 1, तो -1 आ जाएगा आपका आंसर, ये तो जीरो -1 आपका आंसर। एक फ्लो सा बन जाना चाहिए, लिबनिस पे सवाल आए लगातार, ठीक है ना, एक फ्लो बन जाना चाहिए, दुनिया में जहां जहां ये है उसकी जगह ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव माइनस ऐसे करके ना। हाँ भाई जी डैश एट 9, तो जी डैश एट एक्स निकालते हैं पहले, तो क्या करेंगे, दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, तो आ जाएगा 1/1 + x, इन्होंने एक्स पॉजिटिव बोला ना, तो मॉड जब प्लस साइन के साथ ओपन होगा, मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x। अच्छा माइनस करोगे ना, तो दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह 2 इंटू 2 का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, जो कि मैं आपको समझा रहा था, तो -0 आ जाएगा। अब इसमें क्या एक्स की जगह 9 रख दिया, तो 18/10 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जीरो 3 से लेकर के e⁻3x t अपॉन ln t, f डैश एट ln 2 आपको बताना है, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट कर दिया, f डैश एट x आ जाएगा, तो दुनिया में जहां जहां t है t की जगह कितना जाएगा e⁻3x, तो आएगा e⁻3x डिवाइडेड बाय t की जगह ln ऑफ e⁻3x और माइनस, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय e⁻3x का डेरिवेटिव आ जाएगा e⁻3x मल्टीप्लाइड बाय 3, तो बाकी तो डेरिवेटिव क्या है जीरो। और इसमें क्या करना है अपने को, x की जगह ln 2 रखना है, तो x की जगह ln 2 रखा ना, तो ये नंबर कितना आ रहा है e⁻3 ln 2, 3 ln 2 कितना होगा ln 8, समझ में, 3 ln 2 ln 8, e⁻ln 8 कितना जाएगा 8, ये 8 लिखा हुआ है ना, 8 लिखा हुआ, तो आ जाएगा 8। अच्छा भाई, और ये 3 जो है वो 3 से काट ही सकते हो, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 3 और 3x तो काट ही दिया, चलो लिख ही देते हैं, और डिवाइडेड बाय फिर कितना आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय x ln 2, 3 इंटू ln 2,
ये आपका आंसर। बेटा e की पावर है ना 3 ln 2 है ना, इसको लिख लिया e की पावर ln 8, e की पावर ln 8 आ जाएगा। और भाई कोई पिक्चर देखी है? मेंस के बाद, ओह मुझे लगा एडवांस के बाद। सही है तो तलाश रिलीज हुई ना आज? अच्छा, मुझे समझ में नहीं एक्चुअली क्या है, जैसा कि मैंने एक दो प्रमोज वगैरह देखे। क्या भाई? हाँ नहीं मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखी। और जब रिव्यूज आएंगे, जब एक दो लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि सर आप देखें, तो फिर मैं देखने जाऊंगा। हाँ मैंने उसमें रिव्यूज क्या प्रमोज में देखा कि वो आमिर खान जो है उसकी शादी हो जाती है और वो किसी की तलाश कर रहा है। इट डजंट मेक सेंस, मतलब नहीं मतलब उसकी बीवी से डांटती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक्स दे रखा है 1 से लेकर के टी स्क्वायर जेड ln z dz, और वाई दे रखा है टी स्क्वायर से लेकर के 1 जेड स्क्वायर ln z dz। फाइंड dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स बताना। तो ये सवाल जो है भाई क्या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का सवाल है ना। x जो है क्या पैरामेट्रिकली एक्सप्रेस्ड है t की फॉर्म में ना, x t का फंक्शन है, y भी जो है वो t का फंक्शन है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया dy बाई डी एक्स को ऐसे लिखा है ना, dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और dy बाई dt यहां से निकालने के लिए क्या किया भाई, दुनिया में जहां जहां z है z की जगह 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस दुनिया में जहां जहां z है z की जगह t स्क्वायर, z की जगह t स्क्वायर रखा तो t की पावर 4, z की जगह t स्क्वायर ln ऑफ t स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय dx बाई dt। दुनिया में जहां जहां z है z की जगह t स्क्वायर ln ऑफ t स्क्वायर, और फिर t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और भाई 1 रख दिया और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, -0, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ t की जगह नहीं रखना, तो भाई ये 2t जो पार्ट है ये पूरा कट जाएगा, ln t स्क्वायर कट जाएगा, माइनस t स्क्वायर आ रहा है, ये आ जाएगा ना। हाँ जी अगला, x का वैल्यू 0 से लेकर के y dt अपॉन दिस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना के वाई दे रखा है, ठीक है। तो ये y का डबल डेरिवेटिव ना, y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को अपन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, पर ये तो उल्टा दे रखा है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो अपन dy बाई डी एक्स लिखते हैं, पर ये तो x एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखा है, तो अपन क्या करें दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, क्योंकि राइट साइड वाली चीज क्या है y का फंक्शन है, इसको तो अपन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा dx बाई dy, और भाई इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के लिए क्या करेंगे, दुनिया में जहां जहां t है t की जगह y आ जाएगा, दुनिया में जहां जहां t है t की जगह y, और फिर y का डेरिवेटिव तो बन ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा इसको उल्टा टांग दिया, क्योंकि अपने को क्या dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है ना, dx बाई dy का रेसिप्रोकल क्या होता है dy बाई डी एक्स, बताया था मैंने आपको। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर। अच्छा अपने को डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ थीटा का डेरिवेटिव मैंने आपको बोला था याद होना चाहिए 1/2 रूट थीटा, 1/2 अंडर रूट ऑफ थीटा 1 प्लस 4y स्क्वायर,
फिर 1 प्लस 4y² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 8y मल्टीप्लाइड बाय फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dy/dx। अच्छा dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा है √1 प्लस 4y², ठीक है सर, तो कितना आ गया 4y आ गया। दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्योंकि लिबनिज अगर लगेगा इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल है y का, तो हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना भाई, लिमिट जो है वो y का फंक्शन है और आपने डिफरेंशिएट कर दिया x की टर्म्स में, ठीक है, तो अपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। भाई कंफर्टेबल हो जाओ ना आप हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को थोड़ा देगा एग्जामिनर, है। मैंने आपको बोला था कि dy/dx और dx/dy रेसिप्रोकल है, आप पहला डेरिवेटिव तो उसमें कंफर्टेबल होनी चाहिए। भले डबल डेरिवेटिव के लिए मैंने बताया था कि y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और x का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर सिंगल डेरिवेटिव में तो x और y में दोनों में कंफर्टेबल होनी चाहिए आप। आगे बढ़ते हैं। हाँ लिमिट दे रखा है x टेंडिंग टू 0, है ना। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको एमओडी के टाइम पर बताया था कि जब आप एल ऑर्बिटल लगाएं, ठीक है ना सब, तो डिनोमिनेटर को आप खूबसूरत बना लें, है ना। और खूबसूरत बनाने का तरीका क्या, पॉलिनोमियल ले आओ, ठीक है ना। पॉलिनोमियल लाने के लिए क्या किया भी, जैसे ये लिमिट देखते हैं, ये 0 दिख रहा है, ये 0, और x की जगह अगर 0 रख दे तो 0 से 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 की, पर इसको डिनोमिनेटर को अच्छा बनाने के हिसाब से साइन x को x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। फिर मैंने आपको समझाया था कि लिमिट का आंसर अगर नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो आप वैल्यू वहीं पर रख दो, मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है तो इसका वैल्यू 1 रख दिया, डिनोमिनेटर में x² आ रहा है, अब आप एल ऑर्बिटल लगा दो, तो इसको x² के रिस्पेक्ट सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, दुनिया में जहां जहां t है t की जगह x² आएगा, तो कॉज ऑफ t की पावर 4, जहां जहां t है t की जगह x² मल्टीप्लाइड बाय x² का डेरिवेटिव आ जाएगा x की पावर 4 और इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, बाकी सब तो क्या 0 आ जाएगा कांस्टेंट, और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, cos 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आपका आंसर। हाँ जी, अगला प्रूफ द अबव इज कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। आपको साबित करना है कि जो फंक्शन लिखा हुआ है ना एफ ऑफ एक्स का, एक्स का फंक्शन है ना, ये भी एक्स का फंक्शन है, आपको साबित करना है कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का मैं क्या साबित कर दूं, डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है ना, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कैसे निकालें, लिबनिज से, ठीक है सर। तो इसको जो है इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया, फंक्शन ऑफ एक्स है, डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना आएगा भी, दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह 10x आ जाएगा, तो ये बनेगा 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है, 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 का डेरिवेटिव x स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, और बाकी ये तो सब 0 आ जाएगा। अच्छा अगला वाला, ये दुनिया में जहां टी टी की जगह cot x आ जाएगा, 1 अपॉन cot x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। अच्छा और cot x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर एक्स, माइनस cos x स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, सही लिखा ना, हाँ, बाकी सब 0 आ जाएगा। तो भाई ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर और ये cos x स्क्वायर ये कट गया, 10x और sec स्क्वायर कट गया, और माइनस 1 बाय कॉट 10 आ गया, 10 माइनस 10 0 आ गया, तो डेरिवेटिव अपन ने 0 साबित कर दिया, हेंस प्रूव्ड।
ओ ये कर लिया, ये कर लिया। हाँ फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एल एन एक्स। एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है आपको विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन। तो भाई एक का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा क्या होता है, ऊपर वाला मतलब पहला वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा वाला फंक्शन, ठीक है ना, सिंपली ये होता है। एक का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा क्या होता है, एक का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अपन क्या इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो टी की जगह कितना आ जाएगा, e की पावर 3x, e की पावर 3x डिवाइडेड बाय ln ऑफ e की पावर 3x। दुनिया में जहां टी है, टी की जगह e की पावर 3x रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय e की पावर 3x का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा। माइनस दुनिया में जहां टी है, टी की जगह रख दिया e की पावर 2x डिवाइडेड बाय ln ऑफ e की पावर 2x, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये एंटायर चीज डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ln x के, ठीक है ना। तो ln x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x, ठीक है सर। और इन सब में जो है वैल्यू क्या रख देना अपने को, इस सब में x की जगह रख देना अपने को ln 2। अच्छा देखो भाई, ये वाला 2 जो है ना इस 2 से कट जाएगा, और बाकी क्या बच जाएगा x, वो x इससे कट जाएगा। समझना, ठीक है ना, 3x बाहर आएगा, वो सब कट जाएगा। ये क्या गया, e की पावर 6x है ना, तो e की पावर 6x आ रहा है, माइनस e की पावर 4x। अच्छा, e की पावर 6 ln 2 कितना आ जाएगा, e की पावर ln 2 की पावर 6, e की पावर ln 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4। कर लोगे वो आपने। हाँ, एक बीच में आया था सवाल पैरामेट्रिक का। हाँ तो नहीं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अलग बात होती है, और एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अलग बात होती है, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत समानताएं हैं इसके अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे dy/dx दे रखा है आपको, ठीक है सर, तो भाई दोनों अगर t की टर्म में एक्सप्रेस्ड हैं, ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, ठीक है सर। अब जैसे यहां पर दोनों जो है वो, जैसे ये फंक्शन ये भी x की टर्म में एक्सप्रेस्ड है, ये भी x की टर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो अपन ने किया df/dx, और इसको आप g बोल दो, ठीक है ना, ये g बोल दो, g ऑफ x। अब ये थोड़ा पैरामेट्रिक जैसा दिखने लग गया, ठीक है ना, df/dx और dg/dx, अब ये पैरामेट्रिक जैसा हो गया, पर कहेंगे नहीं ना, ये तो अलग ही आर्टिकल होता है ना, ये तो मैंने खास आपके लिए जो है पैरामेट्रिक जैसा बना दिया, ठीक है। कोई और होता तो बनाता नहीं। क्या हुआ, बहुत हंसी आ रही है? लिख लिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीरो से एक साइन t/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी है ना, लिमिट का निकालना है f'(x). तो पहले तो अपने को f'(x) पहले से निकाल के रखना है। तो f'(x) कैसे आ जाएगा, लिबनिज लगा के आ जाएगा। तो f'(x) निकाल लेते हैं। f'(x) इज इक्वल टू, दुनिया में जहां टी है, टी की जगह x रख दिया, क्या आ जाएगा, साइन x/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको जो है यहां पर रख दिया, ठीक है ना, तो ये जो लिमिट बनेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है ना, ये x और x मल्टीप्लाई होकर के, ठीक। तो इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। तो क्या क्या, साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना सर, 1 आ जाए, 1/4 आ जाएगा, है 1/4 आपका आंसर।
अगला y इज इक्वल टू भाई 0 से z स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये बताना है अपने को z इज इक्वल टू 1 पर। अच्छा डबल डेरिवेटिव है तो y एज अ फंक्शन ऑफ z तो दे रखा है, तो एक बार लिबनिट्ज लगा के dy बाई dz निकाल लेते हैं। तो dy बाई dz निकालते हैं लिबनिट्ज लगा के। दुनिया में जहां जहां x है x की जगह ये चीज आएगी, कितना आ जाएगा z की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस z की पावर 6 और मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव है ना, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2z, ठीक है ना ऐसा। अच्छा अब क्या करें, दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो इसमें क्वेश्चन रूल लगा दिया, ठीक है ना। तो डबल डैश डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस जेड की पावर 6 के एंटायर का स्क्वायर 1 प्लस जेड की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2z का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 माइनस 2z मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जेड की पावर 6 का डेरिवेटिव आ जाएगा 6 इंटू जेड की पावर 5। क्या रखना है, x की z की जगह 1 रखना है, इसमें तो 2 और z, तो ये क्या है, ये आ गया 4, नीचे तो 4 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है 2 इंटू 2 4, ये भी 4 लिखा हुआ है, माइनस 2 6 12, ठीक है सर। अच्छा कॉमनेस्ट मिस्टेक जो है ना, जो आम मिस्टेक जो होती है वही होती है कि भी मान लो आपको देखा y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ठीक है सर, आपको पूछा कि डेरिवेटिव क्या आएगा, तो बच्चे केवल क्या करते हैं यहाँ पर जो ना x की जगह क्या लिख देते हैं, z लिख देते हैं, बस खत्म, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना, लिबनिट्ज लगाने का तरीका होता है, ठीक है। दुनिया में जहां जहां ये चीज है ये मल्टीप्लाइड बाय फिर इसका भी डेरिवेटिव आएगा, ठीक है सर। केवल यही नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर टी साइन ऑफ एक्स माइनस टी डी टी एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस सिंगल माइनस फंक्शन। रेंज बताना है ना, जी ऑफ एक्स का रेंज बताना है। तो भी देखो अगर मैं ना जैसे साइन एक्स माइनस टी, ठीक है, साइन एक्स माइनस टी डी टी दे रखा है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, x का फंक्शन है, मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है सर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो लिखा हुआ है x इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x और यहाँ पर लिखा है साइन टी स्क्वायर टी टी, ठीक है सर, ये फंक्शन है, ठीक है सर। तो इसको डिफरेंशिएट करते टाइम ये ध्यान रखना dy बाई डी एक्स में क्या आएगा भाई, dy बाई डी एक्स के अंदर आएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। x अपने आप में एक फंक्शन और दूसरा वाला फंक्शन क्या है ये, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल का फंडा समझ में आ गया ना, दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाइड है, ठीक है सर, और फंक्शन t के रिस्पेक्ट में। तो एग्जामिनर अगर जो x अंदर भी दे रहा है ना, तो आप क्या करो, x को बाहर निकालो, फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। बात आ गई ना खोपड़ी में, ठीक है ना। x क्योंकि इंटीग्रेशन तो t पर डिपेंड कर रहा है, x बाहर आएगा और फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भाई साइन एक्स माइनस टी ना, साइन एक्स माइनस टी कितना आएगा, साइन ए माइनस बी, क्या आएगा, साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी। अच्छा एक तो क्या आया, साइन एक्स वाला टर्म आया, एक कॉस एक्स वाला टर्म आया, ठीक है सर, और एक्स वाला टर्म क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है सर। तो क्या लिखा होगा, साइन एक्स तो बाहर लिखा है, अंदर लिखा है 0 से लेकर के एक्स ई की पावर टी इंटू कॉस टी, ठीक है सर। एक फंक्शन तो वो बाहर लिखा हुआ है, एक फंक्शन इंटीग्रेशन है 2, ठीक है सर, और फिर दूसरा वाला फंक्शन भी आ रखा है, ठीक है सर। तो अगर मान लो आपने डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, तो 2 के प्रोडक्ट से कितनी टर्म आती हैं, 2 आती हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, 2 टर्म आ गई, और फिर उनके डेरिवेटिव से कितनी टर्म आएंगी, 2, 4 आ जाएंगे। फिर दूसरा वाला भी है ना, 2 टर्म है ना यहाँ पर, उससे 4 आ जाएंगे, 8, और आप बावड़े हो जाओगे, ठीक है सर। काम की बात करते ना, देखो कोशिश ये करो कि ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म, इसको सिंप्लीफाई किया तो किंग लगा दिया, ठीक है ना, किंग लगा दिया। ये इंटीग्रेशन समान है, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो बराबर है किसके, दुनिया में जहां जहां क्या करते हैं किंग के अंदर, a माइनस एक्स रखते हैं ना, तो 0 प्लस एक्स माइनस टी आ जाएगा। दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह आएगा 0 प्लस एक्स माइनस टी, ठीक है ना। 0 से लेकर के a कितना आता है, 0 प्लस ए माइनस एक्स आता है, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा 0 प्लस एक्स माइनस टी, यानी कि बेसिकली एक्स माइनस टी आ जाएगा, टी की जगह एक्स माइनस टी, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस टी, और टी की जगह अगर एक्स माइनस टी आया यहां पर, है ना, तो कितना आ जाएगा,
टी आ जाएगा, सिंपली टी आ जाएगा साइन टी। लिख देना किंग लगा के आया ये स्टेप, ठीक है, किंग लगा के। अभी थोड़ा आसान बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स तो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अभी केवल क्या रहे, 2 रहे, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट रूल लगाना आसान हो जाएगा। ये फील आ गया ना, उसमें क्या आते 2 टर्म आ रहे थे, 2 के क्या बावड़े आते, अब इसमें क्या कम रह गए ना। तो ये पूरा जो है ई की पावर एक्स तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन क्या बना, ई की पावर माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी, है ना। और क्या है, 0 से लेकर के एक्स, ठीक है सर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ई की पावर एक्स ही है, और इसका डेरिवेटिव क्या है, दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह एक्स ही आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1, बेसिकली यही आ जाएगा, ठीक है ना। दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह एक्स आएगा, ठीक है ना, और एक्स का डेरिवेटिव 1, 0 तो आएगा ही नहीं, छोड़ो उसको। तो टी की जगह एक्स, ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स आएगा, ठीक है। लिख देता हूं, ठीक है ना, एफ डैश एक्स। पहले ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एक्स ई की पावर माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी डी टी, ठीक है सर। और प्लस ई की पावर एक्स, अब इसका डेरिवेटिव दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह एक्स रख दिया, तो आएगा ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ गया। ये तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव लिख लेते हैं, एफ डबल डैश एट एक्स, ठीक है सर। अभी अच्छा, ये वाला आइटम तो क्या यही बन गया, ठीक है ना, ये वाली चीज यही बन गई। दोबारा डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एक्स ई की पावर माइनस टी साइन टी डी टी। और दूसरा वाला टर्म अपने को पहले ही पता है, ये वाला टर्म आएगा, ठीक है ना, अपने को पहले ही पता है प्रोडक्ट में दूसरा वाला टर्म क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो उसके प्रोडक्ट रूल में साइन एक्स आ गया। अच्छा, और इसको भी अपने को डिफरेंशिएट करना है। ये क्या लिखा है, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस, प्लस आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। एफ डबल डैश ये आ रहा है, अपने को क्या निकालना था, एफ डबल डैश माइनस एफ। भाई ये वाली तस्वीर है ना, ये वाली तस्वीर, ये क्या है, खुद एफ ही लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये रहा ना एफ, ठीक है ना, यही तो एफ लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन, ठीक है सर। तो एफ डैश ये रहा, और ये रहा आपका एफ ऑफ एक्स। तो एफ डबल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ डबल डैश माइनस एफ एक्स कितना आ गया, साइन प्लस कॉस आ गया, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो बेसिकली आपको इसका रेंज निकालना है, इसका रेंज कितना आएगा, -√2 से √2, तो आपका आंसर आ जाएगा -√2 से लेकर के √2। पहला वाला ही स्टेप इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, पहला वाला, नहीं तो आप क्या रायता फैलाए थे, ठीक है ना सर। हाँ जी, अगला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x³ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x। बिल्कुल ऐसे ही सवाल जो जेई में आया था ना। अच्छा भाई, ये वाला इंटीग्रेशन तो आप माने कि भाई न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये जो x³ है ये माने आपके डिनोमिनेटर में लिखा है। तो इंटीग्रेशन 0 से 0 कितना आ जाएगा, 0, और डिवाइडेड बाय 0, ठीक है ना, एल ऑपरेटर लग जाएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में x³ है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², और न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन है तो दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह आ जाएगा x। तो टी की जगह x आएगा तो x² अपॉन x⁴ प्लस 1, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। ये x² कट जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय x⁴ प्लस 1। x की जगह 0 रख दिया, 1/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर।
हाँ जी अगला, इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x 0 से लेकर के x e की पावर t स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। भाई ऐसे तो क्या है, ये नंबर तो क्या इन्फिनिटी आ रहा है, और ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। e की पावर एक्स स्क्वायर वैसे भी क्या इंटीग्रेशन के बाहर ही आएगा, ठीक है। और चलो लिखते हैं पहले एक बार पूरा इंटीग्रेशन जो है, भाई इसमें t के रिस्पेक्ट में तो e की पावर, इसको क्या लिखा, e की पावर t स्क्वायर अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर, तो आ जाए x इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x e की पावर t स्क्वायर dt और डिवाइडेड बाय e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है ना। x अगर इन्फिनिटी जाएगा तो e की पावर t स्क्वायर भी कितना आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, ठीक है ना। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, एल ऑर्बिटल लगा दिया, ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना, ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो लगाए थे प्रोडक्ट रूल, तो कितना है x और इसका डेरिवेटिव आ जाए दुनिया में जहां जहां t है, t की जगह x, तो e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस x का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन ही आ जाएगा 0 से लेकर के x e की पावर t स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव e की पावर एक्स स्क्वायर का e की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x, ठीक है ना। ऐसा ये वाला लिमिट तो क्या आ गया 1/2 आ गया, हटाओ इसको, ठीक है ना, 1/2 इसका आंसर। इसको आगे क्यों घसीटे हैं, इसको टैकल करते हैं, ठीक है, इसको टैकल करते हैं। अब इसमें एल ऑर्बिटल लगा दिया वापस, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, 1/2 आंसर जो किनारे करके रख लिया। अच्छा ये नंबर है ना, इसमें एल ऑर्बिटल लगाया तो e की पावर t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, सिंपली e की पावर एक्स स्क्वायर आएगा। इसमें एल ऑर्बिटल लगाया तो आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाना ना, e की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x का स्क्वायर प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो बात समझ में, 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है ना, और e की पावर एक्स स्क्वायर का e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x और 2x इंटू 2x का स्क्वायर। अच्छा अब जो है क्या किया, e की पावर एक्स स्क्वायर जो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इससे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा बन जाएगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, काट दिया है बेसिकली, ठीक है ना, e की पावर एक्स स्क्वायर काट दिया, तो कितना आ रहा है 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, शाबाश, ठीक है ना, कितना 0 आ गया तो, ठीक है ना। हाँ मतलब 1/2 आपका आंसर है, 1/2 आपका आंसर है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से लेकर के x f ऑफ t dt दे रखा है, x cos पाई x फॉर x पॉजिटिव, f ऑफ 4 का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो भाई f ऑफ 4 निकालना है ना, तो अपन क्या करें, लिबनिज लगा दें, लिबनिज लगा के दोनों साइड फंक्शन जो है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दे रखे ना, डिफरेंशिएट कर दिया, दुनिया में जाना t है, t की जगह x ही आ जाए, तो सिंपली आ जाएगा f ऑफ x, इसका तो डेरिवेटिव सिंपली f ऑफ x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, तो कितना आ जाएगा cos ऑफ पाई x और प्लस x मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा का डेरिवेटिव x भी आएगा, और cos का माइनस साइन पाई x और फिर पाई x का डेरिवेटिव पाई। अच्छा फंक्शन का वैल्यू 4 पर निकालना है ना, तो साइन 4 पाई, ये तो 0 आ गया, इसको तो हटा ही दो, cos 4 पाई कितना आ जाएगा 1, f ऑफ 4 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ये 0 आएगा ना।
हाँ जी अगला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाय एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 बाय एक्स दे रखा है, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स दे रखा है, न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t, 0 से x 1 माइनस टेन टू टी की पावर 1 बाई टी। अच्छा 0 बाई 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म भी दिखी, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से 0, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, एल ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो भाई डिनोमिनेटर का तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, और भाई दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह क्या कर दिया एक्स कर दिया, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस टेन 2x की पावर 1 बाय एक्स, ठीक है ना, ये आ जाएगा। बाकी x का डेरिवेटिव तो 1 है ही और बाकी तो सब 0 है ही। ये वाली लिमिट जो है क्या बन रही है 1 की पावर इंफिनिटी बन रही है, ठीक है ना। 1 की पावर इंफिनिटी का वर्किंग रूल क्या होता है 1 बाय एक्स, ये सब e की पावर में चल रहा है, और दिस -1 आ जाएगा माइनस टेन 2x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो भाई ये 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये नंबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा e की पावर -2। फाइंडिंग फंक्शन बाय लिबनिज है ना, फंक्शन जो है कैलकुलेट करना, आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा होगा, ठीक है ना, और उससे जो अपन फंक्शन निकालेंगे वो स्टार्ट लिबनिज से ही करना है ना, स्टार्ट लिबनिज से करना। इस पर सवाल आया था भी 2 साल पहले ही है आईआईटी के अंदर, और एक फंडा था, ठीक है ना, जो हम नेक्स्ट टर्न पे जो है स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 43, ये नहीं करना है। एक्सरसाइज 4th, एक्सरसाइज 2 बोल देना, 43rd मत करना ना। एक्सरसाइज 4th के अंदर फर्स्ट का ए पार्ट मैं आपको पहले दे चुका हूं, फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का सी पार्ट, फर्स्ट का डी पार्ट, यानी कि फर्स्ट का बी नहीं करना है, ठीक है, फर्स्ट का बी नहीं करना है, सेकंड का ए नहीं करना है, सेकंड का ए नहीं करना है, टेंथ अभी नहीं करना है, 10th क्वेश्चन नहीं करना है। फोर्टींथ नहीं करना है, 14th नहीं करना है, ठीक है सर, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन जो है सेकंड एक्सरसाइज के और 4th एक्सरसाइज के आपको करने हैं।